श्वेता श्रीवास्तव, लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मैं बांदा जेल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। लगातार तस्वीरें हम आपको कल से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। आज सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहीं पर लाया गया है और बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी को रखा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दी, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्तार अंसारी बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में इस वक्त मौजूद है और RT-PCR टेस्ट उसका 10 बजे होना है। इससे पहले ब्लड सैंपल उसके लिए गए। जिस वक्त वो यहाँ पर आया, उसका मेडिकल जो वाइटल जांच है वो सब कुछ किया गया और फिलहाल बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को लाया गया है बांदा जेल, मंडल कारागार बांदा के बैरक नंबर 16 में इस वक्त मुख्तार अंसारी मौजूद है। मुख्तार अंसारी जो लगातार कोशिशें करता रहा कि उसे उत्तर प्रदेश की जेल में ना आना पड़े, स्वास्थ्य का हवाला दिया, सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी टीम पंजाब के रोपड़ जेल से लेकर के 14 घंटे का सफर तय करके सुबह 4:30 बजे लेकर उसे बांदा जेल पहुंची और फिलहाल ब्लड सैंपल ले लिया गया है मुख्तार अंसारी का। RT-PCR टेस्ट भी सुबह 10 बजे होने वाला है, जिसके लिए चिकित्सा अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट मिलता हुआ, अब आगे क्या प्रक्रिया अंदर जेल के अंदर की जा रही है? देखिए श्वेता, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही, वहीं आपको अगर बता दें तो अंदर जिस तरह से उसको चाय के लिए पूछा गया उसने मना कर दिया और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे अब उस पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से विधायक इसको मुख्तार अंसारी को अब ये पता चल चुका है कि अब उत्तर प्रदेश की जेल में उसको किस तरह से रहना होगा। जिस तरह से वो अपना दरबार सजाया करता था कभी पिछली सरकारों में, वो दौर अब नहीं आएगा। तो इस वजह से उसका जो बिहेवियर वो अंदर देखने को अलग सा मिल रहा है। और आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पहुंचेगी RT-PCR टेस्ट के लिए, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगी। तो ये तस्वीरें आपको साफ तौर पे हम जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। अंदर 16 नंबर बैरक तन्हाई में जो मुख्तार अंसारी है वो है और जिस तरह से उसको सुबह चाय के लिए पूछा गया उसने वो भी मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो उसका बर्ताव है वो बदलता दिख रहा है, क्योंकि अब उसको समझ में आ रहा है कि जिस तरह से पहले वो दरबार लगाता था और लगातार जेल के अंदर से अपना याद होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने कहा था, बिल्कुल मुख्तार अंसारी के परिवार ने ये कहा था कि चाय में मिलाकर कुछ दिया जा सकता है और लगता है मुझे कि यही डर मुख्तार अंसारी के मन में है और इसी वजह से चाय पीने से भी मना कर दिया मुख्तार अंसारी ने। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक आप जेल का खाना नहीं खाएंगे, जेल की रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि अब तो अब यही आपके नसीब में है। मेरे साथ अशोक जुड़े हुए जो पीड़ित हैं, मऊ से हैं। अशोक, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या हुआ था, क्यों आप मानते हैं कि आपको परेशानी हुई मुख्तार अंसारी की वजह से, क्या कुछ हुआ था आपके साथ, बताएं। समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने 29 अगस्त 2009 को मेरे परिवार ने ये कहा था कि करवा दिया। फिर उसके बाद घटना के तस्वीर के बाद राम मौर्य और ड्राइवर तस्वीर के साथ लगाया गया सुरक्षाकर्मी सतीश कुमार, उन दोनों लोगों की भी हत्या मुख्तार अंसारी ने करवा दिया। तो मुख्तार अंसारी आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने के लिए हत्याएं, अपराध कराता रहा है और पूरी सरकारें इनको बराबर संरक्षण देती रही हैं। मुख्तार की निजी दुश्मनी कभी किसी से नहीं रही है, न मेरे भाई से, न उनके परिवार का किसी से और से रहा है। वह केवल अपने कायम करने के लिए और पैसे के लिए वो किसी की भी हत्या करवा सकते हैं। अभी आप भी जानती होंगी रूंटा अपहरण कांड। रूंटा से वो हमेशा चंदा लेते थे। नंद कुमार रूंटा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के, उनसे हमेशा ये लोग चंदा लेते थे और परिचित होने के नाते साथ उठाए, ले जाकर मार भी दिया। आज तक डेड बॉडी नहीं मिली और अपहरण का पैसा भी ले लिए। तो मुख्तार किसी के सगे नहीं, इनका सगा केवल पैसा है और हमारे साथ इन्होंने किया। इस तरह की तमाम घटनाएं किया और इसके लिए हम पूज्य योगी जी का, हमारा परिवार, हमारे संबंधी, हमारे मित्रगण, सारे लोग आजीवन आभारी रहेंगे कि उन्होंने सतत प्रयास करके उच्चतम न्यायालय से
मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने का। कितने ही परिवारों को उजाड़ने के आरोप मुख्तार अंसारी पर लगते रहे हैं। मऊ में तूती बोलती रही है इस माफिया डॉन की। सत्ता से संरक्षण प्राप्त हमेशा रहा है और यही वजह है कि आराम से घूमता रहा और ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और उसके शिकंजे से कोई बच नहीं सकता। और यही हुआ है कि जब आखिरकार पैतरे अपनाने के बावजूद पहुंचना पड़ा मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 16 बांदा जेल की, जो उसका नया ठिकाना है। फिलहाल 7 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हर जगह जहां से उसका काफिला गुजरा, पुलिस का काफिला गुजरा मुख्तार अंसारी को लेकर, हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद थे। और लगातार हमने आपको कल दोपहर से तस्वीरें जो दिखाने का सिलसिला शुरू किया, अभी तक बदस्तूर जारी है। और ये देखिए 7 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। जब 2:06 पर रोपड़ से ये काफिला निकला था, उसके बाद 4 बजे हरियाणा के करनाल पहुंचा और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ता हुआ 4:30 बजे बांदा जेल पहुंचा है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक रिपोर्ट आप देखिए कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी की जेल यात्रा तय हुई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां रोपड़ जेल के बाहर की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस का दरवाजा फिलहाल खोला है और पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के 3 जवान यहां पर अभी उस एम्बुलेंस के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। ये मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये गई एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी की, यहां से हाईवे पे चढ़ चुकी है। इसी काफिले तक ये जाएगा बांदा पुलिस में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये रिपब्लिक भारत की टीम उसको फॉलो कर रही है। मोरथल से कुछ देर आगे ईस्टर्न पेरिफेरल वे को टच करते हुए सीधा आगरा एक्सप्रेसवे पर चढ़ेगा पूरा जो कॉन्वॉय है। आपको बता दें कि ये यूपी पुलिस की तरफ से तय किया गया था कि शाम होने से पहले यूपी की सीमा में दाखिल होना है मुख्तार अंसारी को लेकर के। और ये मेरा अनुमान है कि अगर इसी रफ्तार से काफिला चलता रहता है तो अगले तकरीबन बमुश्किल 2 घंटे के अंदर अंदर यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर के उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कुछ देर के लिए मुख्तार अंसारी के लिए रुका है और ये कुछ बीच में जलपान के लिए रुका। इसका जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से रवाना हो चुका है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है मुख्तार अंसारी को यहाँ से आगे तक लेकर जाने के लिए। एक 1:53 पर जो पूरा कॉन्वॉय है वो रोपड़ जेल से लेकर निकला था मुख्तार अंसारी को। तब से लेकर अब तक लगातार रिपब्लिक की टीम उस कॉन्वॉय के साथ है। कोई ये एम्बुलेंस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अमित, ये एम्बुलेंस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा दे कि इसी एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। देखिए ये एम्बुलेंस के ठीक बगल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जो कॉन्वॉय यहाँ पर लेकर निकला था रोपड़ जेल से पहुंच चुका है। बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ये देखिए, ये वही कॉन्वॉय मुख्तार अंसारी उसी एम्बुलेंस में मौजूद और सीधे मंडल कारागार बांदा के अंदर जाता हुआ ये कॉन्वॉय। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए ये पुलिस की टीम का काफिला और ये एम्बुलेंस आपके सामने और यही वो गाड़ियां और इसी गाड़ी में मुख्तार अंसारी मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही वो गाड़ी अंदर चली गई जिसमें मुख्तार अंसारी बैठा हुआ था। तो इस तरीके से मुख्तार अंसारी की जेल यात्रा मुकम्मल हुई। रोपड़ से चलकर बांदा जेल की बैरक नंबर 16 अब नया ठिकाना है मुख्तार अंसारी।